आप तैयार माँ बाप की राजी से करना, भागना जाना लेके। नहीं, भागने वाला सिस्टम नहीं। फिर बढ़िया सब प्रेम से होगा सब कुछ। गुरुजी शराब पीता है? नहीं गुरुजी। दारू पीते हो? पीता है? नहीं गुरुजी, बिस्टल पीते हैं। बिस्टल बिस्टल क्या होती है? तीनों पीते हैं गुरुजी। हैं? ये तीनों पीते हैं। क्यों बिस्टल गुरुजी मेरे में एक खास चीज आपको सच सच बता रहा हूँ। हाँ, जब मैं मतलब पीता हूँ, कभी कभी थोड़ा पी लेता हूँ, मेरे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। मैं खूब नाम जप करता हूँ और सबको मतलब अच्छी अच्छी बात बताता हूँ कि गुरुजी की कथा सुना करो। सब कुछ बहुत अच्छा बताते हैं। सबके मोबाइल लेकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाता हूँ, लाइक सब कुछ। तो मतलब जब नॉर्मल रहता हूँ ना, हाँ। तो नॉर्मल में मेरे को पता बोलते हैं कि क्या है सुन रहा है फलांड का, दुनिया भर की पंचायत बोलेंगे। लेकिन जब थोड़ी बहुत झुंझुनाहट शरीर में रहती है तो बोल देता हूँ तेरे को क्या करना है, मेरे गुरुजी मैं सुनता हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम, तेरे को नहीं सुनना तो ना सुन। डर नहीं रहता अंदर, उसको जाने के बाद, थोड़ा जाने के बाद डर नहीं रहता, निकल जाता है। लेकिन ज्यादा नहीं करता गुरुजी। तो शराब पीने से आपकी गृहस्थी तो बिगड़ेगी, मेरे को बनेगी? मालूम नुकसान है, आपकी वजह से मैं धीरे धीरे सब छोड़ रहा। आप बोला ही था वृंदावन जब से जाऊंगा ना तो पीऊंगा नहीं जल्दी। शराब वैसे पीना नहीं नहीं, चाहिए। गलत चीज है, पता है। शराब पी के यदि भक्ति करोगे तो गलत चीज तो वो ठीक नहीं है। क्या है, शराब के नशे में भक्ति क्यों करना? भगवान के नशे में भक्ति करना चाहिए, भगवान का नशा हो। शराब के नशे में क्या मजा है? नशा भगवान का ही हो, भक्ति की नहीं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। गुरुजी नाम मेरी जिंदगी बना मेरे दोस्त कहाँ थे। मैं ऑफिस में बैठता था ना, तब मैं इसको बुलाया, ये मेरे को बोला गुरुजी की कथा सुना कर, तो मेरा मन नहीं लगता था। फिर ये जबरदस्ती मेरे को सुनाया ना। एक दिन आपकी कथा सुना तो पूरी ऑफिस में स्पीकर तेज करके सुनाता था। सेठ एक बार बोला कि बंद करो, हल्ला क्यों कर रहा हूँ। मैं फिर थोड़ा धीमा किया, फिर तेज कर लिया, फिर वो कुछ बोला ही नहीं सेठ। एक दिन बोला, 2 दिन में बोला, जितना बोलना है बोलो, मैं स्पीकर में ही सुनूं। तो वो भी सुनने लगा फिर। अच्छा। मेरा सेठ भी। क्या करते हो आप? मैं मल्टी चलाता हूँ हीरा कंपनी में। सब हीरे वाले हो? जी हीरे में ही काम करते अच्छा हैं है। पांचों लोग। हाँ सब कुछ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ये चारों शराब पीते हैं? नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा, मेरा नहीं हीरा है, बेच लेकिन रहे हो आप लोग, हीरा वाले हो हाँ। तो हीरे जैसे चमको। शराब क्यों पिए कि गंदी नाली में जाना? आज से छोड़ दिया, लेकिन ये इसका तो मुंह नहीं फटता, इतना गुटखा खाता है ना। बहुत खाता है गुरुजी, ये बहुत राजश्री खाता है। इसके मुंह में 2 उंगली भी नहीं जाता है। एक बार वड़ा पाव खा रहा था तो 1 घंटे में 1 वड़ा पाव खा पाया। गुटखा खाते हो? बहुत खाता है गुरुजी, राजश्री मेरी नहीं छूट रही है और सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ। खाओ माँ कसम की राजश्री नहीं खाओगे। गुटखा खाने में, गुटखे के पाउच में लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। गुटखा उटखा ना खाओ मेरे दोस्तों। आप लोगों की उम्र है जी, देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। जी जी। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार तो बेच ही रहे हैं दाने दाने में केसर कदम, उनके चक्कर में आप लोग जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये उसी के चक्कर में खाता है गुरुजी। ये अब नहीं खाना। ऋतिक रोशन का फैन है, अजय देवगन का फैन है, इसके लिए विमल खाता है। नहीं गुरुजी। नहीं खाऊंगा। तो मतलब उसका फैन जो बनेगा वो उसे गुटखा खाना पड़ेगा। हाँ वो उसका आपका समझ नहीं चलाते हैं। आप इतनी अच्छी बात करते हैं तो आपका कोई नहीं सुनता, लेकिन वो लोग बोलते हैं दारू पियो गुटखा खाओ तो वो ज्यादा सुनते हैं। ये पसंद है लोगों को, अच्छी चीज पसंद नहीं है, बुरी चीज पसंद है। आज कलयुग के टाइम में ना बुरी चीज आप कहोगे ना किसी को तो वो बोलेगा बहुत महान आदमी है, लेकिन आप किसी को अच्छा बोलोगे तो बोलेगा बहुत बुरा आदमी। सही। यही है आजकल। अच्छा दूध है तो घर घर पहुंचाना पड़ता है, शराब बुरी है तो लोग उसके पास खुद पहुंचते हैं। गुरुजी, बोलो। मेरे पिताजी गांजा पीते हैं, उसके लिए क्या करें? पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। गंजेड़ियों को लाओ हमारे पास। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आपकी यहाँ पे जो सेवा चलती हैं भंडारे की, और जो आप इतने अच्छा कथा प्रवचन सबको सुनाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, और लोग इतने उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं फिर भी आप इतने प्यार से जवाब देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आपके अंदर जितनी भक्ति है, जितना वो यहाँ पे कथा प्रवचन जो होते हैं, यहाँ पे आकर ये लगता है
कि मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। सुंदर, खुश रहिए, राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, मैं ऐसे तो बिहार की रहने वाली हूँ, मैं हल्द्वानी रहती हूँ बच्चों के साथ में, बाकी सब ठीक है, बढ़िया हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आपके जैसे बने, जैसे आप सब माँ की सेवा करते हैं वैसे मेरा बेटा भी करे। आजा बाबू इधर आ। प्रश्न क्या है? बनेगा, भगवान कृपा बाकी करेंगे। सब बढ़िया है, ठीक है गुरु। सुंदर, भगवान सब कृपा बनाए रखें। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, गुरुजी मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मैं शेयर मार्केट लाइन से हूँ, जहाँ 1 CR से 100 CR तक की डील होती है। गुरुजी मैं इस लाइन में 4 साल से हूँ। अभी तक जो मैंने डील करी है वो 20 CR तक की डील करी है। ये 24 जैन को 50 CR की डील है। तो गुरुजी मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अगर ये डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है 24 तारीख को, तो इसमें जो मेरा कमीशन बनेगा वो 7 लाख का कमीशन बनेगा। तो गुरुजी इसमें मैं कहते मैं पैसा डबल कर दूं, मेरे को लगता नहीं। मैं मेहनत करके जो कमाऊंगा मुझे डबल चाहिए नहीं, जो मेहनत का है वो मुझे चाहिए, मुझे डबल वाला चाहिए ही नहीं। डबल वाला बेईमानी का है। डबल के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए, इसलिए नहीं। इसमें मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने लालच बुरी। हमें डबल चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। क्यों? हम खुश हैं अपनी, हम 1 रुपये कमा रहे हैं उसमें खुश हैं। हमें 1 का 2 करना नहीं, 1 पैसा बढ़ता रहे, 1 पैसा कमाते रहें, वही बहुत है। गुरुजी आपकी बात ठीक है, बट 24 तारीख के लिए गुरुजी आप आशीर्वाद नहीं, दीजिए। आपका भला हो, भगवान आपको सुखी रखें जी, पर ठीक है, मैं राधे। कभी डबल के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है गुरुजी। पढ़ना चाहिए। आप लोग बताओ क्या कहते हैं? वो एक कहावत है, एक कहावत सुन लो। कहावत है, अभी थोड़ी सी भूल रही है पर थोड़ी सी याद आ रही है, सुनो। अपनी छोड़ पूरी छोड़, आधी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अपनी छोड़ के दूसरे का, कि जैसे आज 50,000 के आपको जॉब लग गई, 50,000 कमा रहे हो, किसी ने कहा कि यार मैं तेरे को 70,000 दूंगा, तू यहाँ जा, तो आपने अपनी छोड़ 50,000 वाली 70 वाली ध्यावे, और 70 वाली गया तो पता चला कि ना वो 70 वाली मिली और 50 वाली और चली गई। तो अपनी छोड़ दूसरी ध्यावे, वो मिले ना अपनी पावे। ये तो कुछ कुल मिला के ये कहावतें इसलिए बनी है। शेयर मार्केट में लोग करते हैं काम, लोगों को फायदा भी होता होगा, परंतु मैं फायदा चाहता ही नहीं इस तरह का। मुझे कोई गारंटी लेके दे कि आपको फायदा होगा, तो मुझे शेयर बाजार वाला फायदा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम मेहनत की कमाई चाहते हैं। जो रोटी खाएंगे वो मेहनत वाली खाएंगे, वो ज़्यादा स्वाद आता है। डबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, खून में नहीं है, ब्लड में नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माइक मेरा पास। सवाल ये है कि हमारी अच्छाइयाँ, हमारी नेकियाँ और हमारा कर्मफल हमको कभी काम में आएगा? अभी काम में आ रहा है। आपने जो अभी- पहले कर्म किया था, जो किया था पूर्व में, पिछले जन्मों में या कभी, वो उसी का तो आज फल मिला है आपको, कि आपके पास अपना घर है, जी आपकी अपनी अच्छी जिंदगी है। जी कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जी पहनने को कपड़े नहीं हैं, बिल्कुल। खाने को रोटी नहीं है। हम इसी दौर से निकले हैं। मैंने मतलब पापा की डेथ के बाद जीरो से स्टार्ट किया है मेरी मम्मी ने। आज हमारा खुद का घर है, भाई अच्छी जॉब पे है, खुद का बंगला गाड़ियाँ सब है, सब आपकी वजह तो से है। आपका जब पुण्य जागा, जो पुण्य किए थे, कभी कर्म किए थे अच्छे, वो मिलना स्टार्ट हो गया। जब तक वो नहीं जागा था, पाप मिल रहा था, मतलब पापों का फल, तब तक आप जीरो पे थे। तो कब पुण्य उदय हो जाए,
कब पाप उदय हो जाए। ये हमारी तो माता कर्मों जी का है। फल अब मिल रहा है आपको। ये मेरी माता जी है जन्म देने वाली, ये है मेरी माता जी पालने वाली। अच्छा। मैं खुद गोद ली हुई हूँ, हाँ। वही जन्म है मेरा। बस आपका ये दुआ रहे आप ही कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अभी हम लगी आपके- नहीं? ट्राई किया है सर, 3 बार 4 बार करते जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्टैंप तो मिला है। बस छुट्टियाँ यहाँ बिता रहे हैं कि आपका आशीर्वाद मिले और हमारी भी होगा, बिहारी जी किस्मत कृपा खुल करेंगे। जाए। विवाह हो गया आपका? हुआ था, डिवोर्स हो गया है। क्यों? नहीं समझ रहा था, कान्हा जी की कृपा है बस। तो कितने साल साथ? 3.5 महीने बस। 3.5 महीने? 3.5 महीने। तो 3.5 महीने में क्या उसने समझा होगा, क्या आपने समझा होगा? तो क्यों दूरियां बना ली, क्यों तलाक ले लिया? 3.5 महीने। शायद मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, वो मुझे समझ नहीं पा रहा था। समय देखो, विवाह ना, शादी विवाह में टाइम देना पड़ता है। 3 महीने में क्या निर्णय लोगे? आम का पौधा लगाओगे तो 3 महीने में थोड़ी फल देने लग जाएगा, उससे भी 5 साल लगता है। जब एक पौधे को तैयार होने में 5 साल लगता है, तो जो नए रिश्ते बनते हैं उन्हें भी तो कम से कम 2-4 साल देना चाहिए। 2-4 साल तो रहो साथ में। अभी वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन एक धागे में जैसा एक तो तलाक हो चुका? हो चुका। तो इतनी भी जल्दी क्या थी 3 महीने उनको में? जल्दी थी, तो मैंने भी बोला आपको चाहिए तो आप ले लो, मुझे जबरदस्ती किसी की जिंदगी में अच्छा, नहीं उन्होंने रहना। तलाक लिया आपसे? उन्होंने लिया, आपने मैंने नहीं? भी लिया। उन्होंने भी लिया, मैंने भी सबसे लिया। पहले शुरुआत किसने की तलाक? उन्होंने की। तो उनको आपसे क्या दिक्कत थी? पता नहीं, उठना बैठना शायद रहना। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, परतवाड़ा से, और वो एक बॉम्बे सिटी से। तो मेरा रहने का, उठने का तरीका, और मैं मतलब ज़्यादा टाइम मेरा भक्ति में जाता है, मेरा नाम लिया हुआ है। तो वो उनका नहीं, वो इतना ध्यान तो नहीं उनका देते। ज़्यादा समय किस में जाता है, क्या करते हैं? टीवी में, क्रिकेट में, मतलब इग्नोर करना हर चीज़ को। और मेरा इसमें नहीं भाई। तो अभी कितने समय हो गए तलाक लिए? 3.5 साल हो गए। हो गए। अभी उम्र क्या है आपकी? 32 साल। और उनकी? 33 साल। उनने कर ली दूसरी शादी? नहीं, वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन अभी मेरा दिल नहीं है जाने का। तो जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, रहो साथ में। एक बार डोर टूट गई तो वो अरे धागा किस काम डोर का? टूट गई तो फिर जुड़ जाएगी। फेविक्विक है जिंदाबाद। लेकिन हर फेविक्विक अच्छा नहीं होता ना। कुछ रिश्ते कृष्णा पर मैंने चिट्ठियाँ निकाली थी कृष्णा से, जो आपको मंजूर होएगा वो मुझे मंजूर होएगा। वो उसमें ऐसा निकला कि मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो फिर मैंने भी मान लिया, ठीक है। मैं भी कृष्णा गली चले गई। हाँ ठीक है, अच्छा जैसा सोचा आपको है ठीक इसलिए लगे। तो बोल रहे हैं। उसने देखो अच्छा सोचा है इसलिए तो तलाक लेने के बाद ही वो आपको बुला रहा है। ये अच्छा ही तो सोच लिया ना उसने। हाँ। तो ये भी तो पॉजिटिविटी सोचो कि ईश्वर ने तो सोचा कि उसका हृदय बदल दिया। एक बात बताओ, घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं टाइम पे? जी बिल्कुल। हो सकता है वो आदमी उस समय गलत रहा हो, उस समय उसके विचार गलत रहे वो हो, तो मेरे- लेकिन अब हो सकता है उसमें बदलाव हो। जो व्यक्ति गलत होता है वो सही भी तो हो सकता है। आप बताओ, जो व्यक्ति गलत है आज, माना कि गलत है, माना कि एक डाकू था, वो डाकू था, मर्डर करता था, लूटता था, मारता था, बच्चों को, स्त्रियों को मार डालता, लेकिन वही डाकू बाद में बहुत बड़ा संत हो गया। सुना कि नहीं डाकू की कथा? रत्नाकर नाम का डाकू था। हाँ, रत्नापुरम। रत्नाकर नाम का डाकू था, लूट लेता था, मार डालता था। बाद में वो इतना बड़ा संत बना कि आज तक उसको लोग नतमस्तक होते हैं। फिर तो बेटा बदलाव, यदि एक डाकू बदल सकता है तो आपका पति क्यों नहीं बदल सकता है ना? और बदल जाए तो फिर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या भरोसा कि जो दूसरे के पास हम जाएंगे वो अच्छा मिलेगा? जो हमारा अपना है हम उसी को बेहतर करें। लेकिन अभी 3.5 साल हो गए। कोई अभी बात नहीं, क्या? 3.5 साल हो गए तो क्या हुआ, फिर मिल लो, और अच्छा है ना। दूरियों के बाद जब मिलना होगा तो और प्रेम होगा और अच्छा होगा। इसलिए ठीक करना चाहो तो सब ठीक हो सकता है। वो तलाक के कागज फाड़ के फेंक देना, उसमें क्या दम है? ठीक है, अभी जैसे घर के बड़ों को जैसा ठीक लगेगा वो लोग वैसा करेंगे। नहीं, बड़े क्यों, आपका डिसीजन है। बड़ों को क्या करना है, बड़ों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि वो तैयार है तो आप लोग रहो प्रेम से। जब विवाह किए थे, या फिर ये सब विवाह के पहले देखना था ना बेटा। 3 महीने में आपने क्या निर्णय लिया? वो भी कितने साल का था जब विवाह हुआ उसका? मैं 28 की थी, वो 31 के थे। 31? हाँ, 1 साल का डिफरेंस था। एक मतलब देखो, 29, ये जो 39। आप लोग ना इस उम्र में लड़का लड़की बहुत मैच्योर नहीं होते। इस उम्र में आप लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि आपकी लाइफ के लिए आपको क्या सही है क्या ना। लड़कों के अंदर ये अक्ल होती समय पर,
ना लड़कियों के अंदर। ये आप लोग ना जिंदगी, आजकल के जैन जी क्या कहते हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, योग्य हैं, लेकिन जिंदगी के डिसीजन बेटा आप लोगों के बस का अभी नहीं है। इसमें बहुत धैर्य चाहिए, गंभीरता चाहिए, जो एक टाइम बाद आपके अंदर डेवलप होगी। इसलिए उस आदमी को और अपने आप को फिर एक मौका दो। प्रकृति कह रही है आप वृंदावन आए हैं, देखो आपने तो सवाल नहीं पूछा था, मैंने ही अपने से सवाल पूछा ना। हाँ। मतलब बिहारी जी मेरे से बुलवाना चाहते हैं कि इसको ये समझा दो कि वो लड़का बुला रहा है तो जाए, ये समझो कि बिहारी जी की आज्ञा है, और फिर से रहो। और आप दोनों, मेरे को विश्वास है कि प्रेम से रहो, उसे मौका दो, और फिर दोनों जन आना यहाँ मेरे पास, और दोनों को हम बात करेंगे, उसको भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। सुधारने का मौका देना चाहिए कि नहीं, आपके हिसाब से बताओ। देना तो चाहिए, लेकिन तो कौन मना कर रहा है? मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि इतने साल हो गए। 3 साल हुए, कोई बहुत 30 साल नहीं हुए। उसने भी विवाह नहीं किया, मतलब वो भी आपसे प्रेम करता ही है। क्या है ना, कुछ प्रेम होता है जहाँ बोला नहीं जा सकता, पर होता है तो वो प्रेम तो करते ही होगा, नहीं तो करना लेता दूसरा ब्याह। बम्बई में रह के कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, मतलब वो आपको प्रेम करता है, आप भी उसको प्रेम करती ही होंगी। हाँ या ना? अब क्या नहीं क्या है, बस ठीक है, लेकिन है, देखते हैं। इसलिए प्रेम से रहो और जिंदगी जियो बिंदास। ऐसे निर्णय, ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब मन करा तो रह लिए, जब मन करा तो छोड़ दिए। ये सनातन में छोड़ने की परमिशन नहीं है बेटा। लोग छोड़ते हैं ठीक है, लेकिन धर्म नहीं कहता। धर्म कहता कि आप लोग प्रेम से रहो, है ना मैया? हम ठीक कह रहे हैं। इन माँ को बात कराओ, आपकी माँ को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। भैया मैंने ठीक समझाया आपकी बेटी को? हाँ, कि गलत समझाया? अब वो उसका निर्णय है गुरुजी, वो खुद ले सकती है। आप ना अपने दामाद से बात करना, हाँ और उसको मेरे पास लाना। ठीक है। आप लोग इस जैसी बेटी को लाए ना, उसको भी मेरे पास लाना। ठीक है उसको इसको खड़ा करके मैं बात करूंगा, ठीक है और मैं गुरुजी। समझाऊंगा। ठीक है क्या है, गुरुजी। अर्जुन कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन अर्जुन को भी एक कृष्ण की जरूरत पड़ी। आज के हर अर्जुन, आप सब अर्जुन हैं, और अर्जुन को कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई ना कोई समझाने वाला मार्गदर्शक चाहिए। यदि ये मार्गदर्शक नहीं है तो बिगड़ जाएगा सब, और मार्गदर्शक है तो सही मिलेगा सब कुछ। इसलिए उनको लाना, मैं बात करूंगा। ठीक है। क्या कमी थी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ना उसने ब्याह किया ना इसने ब्याह किया। साल 3 गुजर गए, कोई बात नहीं, आगे के बिंदास जाएंगे साल। ठीक है। और गुरुजी मेरे बच्चे की शादी है 20 अप्रैल को, आशीर्वाद करें उसकी शादी। लेकिन अब ब्याह करने के पहले ठीक ठीक देखना कि 3 महीने वाला ये कॉन्सेप्ट ना दोबारा दोहराया जाए। उसकी सगाई हो गई, इसकी भी हो गई थी, वो भी इसकी कर्म इसके ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। कोई बात नहीं, कर्म पर जो है ये लिखे हुए कहाँ करूँ। पर फिर भी अब कर्म मोड़ खा रहे हैं, मुड़ रहे हैं। गुरुजी मेरे जो कर्म थे मैं भुगत चुकी हूँ, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ मेरे बच्चे सुखी रहें, बस अब मैं थक गई हूँ। अपने दामाद से बात करना और मेरे पास लाना। बहुत करते करते मैं लाओगी कि नहीं? हाँ लाऊंगी, पक्का? पक्का आएगा तो पक्का लेके आऊंगी पकड़ के। चलो ठीक है, बोलना मैंने बुलाया। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। राधे राधे। रामकृष्ण हरी गुरुजी। जी मराठी में बात कर सकता हूँ? हाँ करो। माझं एक म्हणजे म्हणणं आहे की माझं एक लक्ष्य आहे, मेरा एक ध्येय है कि वो मुझे पूरा करने का है। तो करो। तो मतलब मैं कभी रियाज करता हूँ इसका कीबोर्ड बजाने का, नहीं क्या, तो मैं क्या सोच के मैं वो रियाज करूँ मुझे। तो आप कीबोर्ड बजाते हैं? हाँ। तो रियाज करो। रियाज में तो देखो उसमें कीबोर्ड बजाना सीखना कि गाना भी? नहीं, बजाता हूँ। तो बजाने का तो आप अभ्यास करते रहो सब में। हाँ लेकिन तानपुरा में ताल लगा लो, वो करते रहो उसके हिसाब से। हाँ करता हूँ, लेकिन मतलब क्या, मतलब भगवान का वगैरह देखो उसमें तो जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जानकार हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। बिना सीखे विद्या नहीं आती। जीवन में गुरु चाहिए, तो किसी ना किसी को गुरु बना लो, चालू है गुरुजी, और सीखो। हाँ बस ठीक है। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके श्री चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी ये मेरा भाई है छोटा, तो ये कुछ ज़्यादा बिगड़े हुए चल रहे हैं। गुरुजी आपके पास मैं बहुत ज़बरदस्ती से लेके आई हूँ। कहाँ है? क्या नाम है? राधे राधे। बात कराओ। राधे राधे गुरु। क्या नाम है आपका? अजय। अजय। शराब पीते हो? नहीं नहीं।
दारू कुछ नहीं। है? भांग भांग भी नहीं खाते। भांग नहीं खाते? पहले खाते थे फिर अब छोड़ दिए। वो गांजा? ये कुछ नहीं। भांग भांग बड़े भैया को मारते हो आप? एक बार मार दिए थे, बाद में नहीं। फिर अब नहीं मार। अब नहीं मारते? अब काहे नहीं मारते? पक्का नहीं मारते। हैं? नहीं मारते। पहले काहे मार दिए थे? चुप रहो। काहे मार दिए? एक बार भूल से उन्होंने कुछ कहा था तभी मार दिया थे। तो आपसे बड़े हैं? कितने बड़े हैं? 5 साल। तो बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए। नहीं। ठीक है। और पिता को भी मारते हो? नहीं पिता को। और माँ को? नहीं, कोई नहीं मार। और भांग किसके संग खाते हो बैठ के? मेरा एक बार मन कह दिया था तभी हमने खा लिया था अकेले। कहाँ मिलती है भांग? भांग डालने दुकान पर मिलती। तो मतलब जाके खा लेते हो? फिर खाने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन अब छोड़ दिया मैंने। पहले खाते थे, अब छोड़ दिया। तो खाने के पहले अच्छा लगता है कि खाने के बाद? खाने के बाद अच्छा लगता है। यस। तो फिर आपके पिताजी को भी भांग खवाते हो? नहीं। क्यों? उनको भी तो अच्छा लगना चाहिए, तुमको भी बस अच्छा लगे। माँ को भी खवा दिया करो भांग। नहीं। उनको भी अच्छा लगना चाहिए। नहीं। अच्छी बात है भांग वांग खाना? गलत बात। और क्या खाते पीते हो? दारू वारू पीते हो? और कुछ नहीं सर, गुरुजी। ठीक। शादी हो गई? नहीं। बेटा ये सब गलत बात है। यस सर। बड़ों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। पैसे कमाओ, काम करो, अच्छा इंसान बनो। यस लोगों सर। को आप ऐसी प्रेरणा दो कि आप अच्छे बनेंगे और अच्छे बनेंगे लोग। यस। आप ही गलत तो फिर लोग गलत बनेंगे। यस माता। राधे राधे। अब नहीं खाओगे? नहीं। गुरुजी घर से भागने के लिए बोलते हैं और इसलिए बहुत परेशान करते हैं। बात कराओ, कहाँ जाओगे भाग के? गुरुजी भाग चुके हैं ये। कहाँ भागना है? लखीमपुर खीरी में रहते हैं। बात कराओ। और मैं लखनऊ में। ये लखनऊ कहाँ भागना है? मेरा मन एक बार कह रहा था कि बाहर में कमाओ चल के, तो अब मेरा मन नहीं कह रहा। काम तो करना चाहिए, चाहे क्षेत्र में करो, कहीं भी करो, पर काम अच्छे इंसान